गई है कोई 80-81 साल, इतनी है? आईडी कार्ड में तो इनकी उम्र है माशाल्लाह 114 साल। ओह 114। जी जी। जैसे ही मगरिब हुई तो मैं घर पहुंचा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपके बाबा जी की डेथ हो गई है। यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ बाबा जी यहाँ पड़े हुए थे ऐसे उल्टे। ओए तो इसी चारपाई पे? इसी चारपाई पे। ठीक है। और हम लोगों ने जो बाहर के लोग थे उन्होंने कहा कि इनको सीधा करो। ठीक है। हमने उनकी टांगे पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि इनकी गर्दन पकड़ो सीधी करो। जब उन्होंने उठाया तो उनकी गर्दन कटी हुई थी। हम लोगों को इन्होंने बोला कि पीछे हो जाए भैया आप। ठीक है। ये पुलिस का मामला है, पुलिस हल करेगी। ठीक है। कोई समझ नहीं आती है मैडम, क्यों नहीं आई? आपको क्यों नहीं समझ आती है? आपको तो आनी चाहिए समझ। जी, बिल्कुल वो बात तो आपकी सही है। मतलब बीवी है, बच्चे, बेटे, बेटियां कोई भी नहीं थे। क्यों शादी नहीं की थी? ओह अनमैरिड थे जी। की नहीं बिल्कुल नहीं की है। जब ये जेल से वापस हुए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। हो। आपको उस केस का पता है किस केस में जेल काटी? मुझे इस चीज का नहीं, लेकिन काटी 13-14 साल है। जी, ये पता चला है। बाबा जी ने कहा कि मैं 14 साल रह गया। जब मुझे पता चला कि बाबा जी का आगे पीछे उक्का ही कोई नहीं है ही कोई नहीं है, सरे से कोई नहीं है, तो मैंने बाबा जी को ये बात की कि बाबा जी आप मेहरबानी करें यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएं, कल को आप अपनी मौत हो जाएंगे तो मेरे लिए परेशानी बनेगी ना। तो फिर मैंने परेशानी में आके इनको जगह दे दी। यहाँ पे तरस आ रहा था क्योंकि कह रहे थे कि अभी मैं जुमा बाजार में टेबल पे सो रहा हूँ, कभी किसी दुकान के बाहर में सो रहा हूँ। आलमगीर साहब मुझे ये बताइए कि मीडिया पर खबरें चली कि कोई सीरियल किलर है बाराकू के इलाके में और वो हर बुजुर्ग को जो रात लेट घर से निकलता है उसके गले काट देता है। हर चैनल ने, हर अखबार ने, सोशल मीडिया ने अपने अपने स्टाइल में ये खबर चलाई। हमने जब मौका देखा तो वहाँ पे हमें गला कटी हुई लाश मिली। अब्दुल कयूम नाम था उसका। ठीक है। हमारे पास एक मर्डर हुआ पहले 3 नवंबर को। सही। और उसके बाद एक और मर्डर हुआ जो बज़ाहिर लगता है कि जैसे एक जैसे हैं, जिसमें दोनों में गला काटा गया था। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। बाराकू इस्लामाबाद का एक ऐसा एरिया है जो बहुत रशी एरिया है जहां पर लोगों की रेजिडेंस है। एक खबर निकली और मीडिया पर आग की तरह से फैल गई। सोशल मीडिया ने इस खबर को बहुत कवरेज दी। ये तासुर फैलाया गया, ये कहा गया कि इस्लामाबाद के इलाके बाराकू में 70 के बाद यानी 70 साल जिस बुजुर्ग की उम्र है वो जब घर से बाहर निकलता है तो रात लेट नाइट उसके गले पर कुल्हाड़ी से वार करके उसको मार दिया जाता है। इसके बाद एक और खबर निकली कि एक और बुजुर्ग को निशाना बनाया गया और उनको भी मार दिया गया। गाहे बगाहे एक तीसरे बुजुर्ग के मुतालिक खबर निकली कि उस पर भी वार किया गया लेकिन वो बच गए। अब इस खबर की तस्दीक के लिए टीम पुकार पहुंची इस्लामाबाद में और यहाँ पर आकर इस खबर की हमने की तस्दीक कि इस खबर में सदाकत कितनी है, सच कितना है, हकीकत क्या है। एक्चुअल सीन कुछ इस तरह से था कि अब्दुल कयूम नामी ज़ईफ शख्स जिसकी शादी नहीं हुई, आईडी कार्ड के मुताबिक उम्र 114 साल है और एक्चुअल में जो उम्र है वो तकरीबन 80 से 85 साल है। 14 साल जेल काटी न जाने किस केस में। जब जेल से बाहर आए तो दाढ़ी इतनी लंबी लंबी थी। वारिसान में न कोई भाई है, न बहन है, न माँ है, न बाप है और शादी तो की ही नहीं तो बीवी और औलाद कहाँ से आई। लवारिसों की तरह ये इस्लामाबाद में रहते थे। किसी खुदा तर्स ने इनको एक कमरा दिया कि आप यहाँ पर रह लें। बेसिकली ये मरी के रिहायशी हैं। लोगों से भीख मांगते थे। जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते। भीख मांगने से जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे अपना गुजर बसर करते थे। अब्दुल कयूम नामी शख्स के कुछ जानने वाले जिनका ताल्लुक मरी से था, जो इनके भेती थे, जो इनको जानते थे, उन्होंने ये नजर रख ली अब्दुल कयूम के पास भीख से मांगा हुआ पैसा बहुत ज्यादा है, वारिस कोई है नहीं, कत्ल करते हैं, पैसा हड़प करते हैं। इस मंसूबे के तहत घर में सोए हुए अब्दुल कयूम जिनकी उम्र 80 से 85 साल है, उनके गले को काट दिया गया और लाश वहीं फेंकी। पैसे उठाए,
दो लोगों ने डिवाइड किए, रफू चक्कर हो गए। आसपास के लोगों ने जब सुबह देखा कि ये तो बूढ़ा उल्टा पड़ा हुआ है, कमरे के अंदर दाखिल हुए, सीधा किया तो देखा कि गर्दन कटी हुई है। 15 को कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद अरसलान शाहजेब साहब मौके पर गए, एसएचओ बाराकू मौके पर गए और सारे का सारा वकूआ देखा और फिर ये एक्शन लिया कि इस केस को फौरी हल करना है, मुल्जिमान को अरेस्ट करना है। अब पुलिस के लिए ये खासा मुश्किल काम है क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर है, इसमें कोई बताने वाला नहीं है कि क्या मामला है। पुलिस ने इस केस को कैसे ट्रेस किया, अब्दुल कयूम को क्यों मारा गया, कातिल कौन है, कैसे ट्रेस हुए, वो कमरा कैसा है जहां पर जिंदगी अब्दुल कयूम गुजार रहे थे, ये सब मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर। जहीर। जी जी। जहीर, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 48 साल। 48 साल। आप क्या लगती हैं अब्दुल कयूम बाबा जी के? ये जो हमारी वालदा थी उनके मसेर भाई थे। ठीक है। जी जी। अब मुझे ये बताइए कि अब्दुल कयूम को बहुत करीब से कब से जानते हैं आप? सर मैं उनके हाथों में पला जवान आया हूँ। अच्छा। जी जी। तकरीबन उम्र मुझे बताई गई है कोई 80-81 साल, इतनी है? आईडी कार्ड में तो इनकी उम्र है माशाल्लाह 114 साल। ओ, 114। जी जी। तो ठीक है। ऐसे कहते हैं कि 80 है या 90 है, यही है। ठीक है। जी, जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रिहायशी हैं? मैं मरी का हूँ। मरी के रिहायशी हैं आप? जी, जी। कितने अरसे से? बस हमारी जम पालगी उधर की है। वही रिहाइश, वही मामला, कारोबार, सब कुछ वहाँ पे? बिल्कुल। बस तो आई। क्या हुआ अब्दुल कयूम के साथ? अब्दुल कयूम के साथ ये हुआ है कि इतवार वाला दिन था, तो मैं इधर आया हूँ तो मुझे बताया गया कि आज बाबा जी नजर नहीं आ रहे, मैं बिल जमा कराने आया हूँ। ठीक है। तो मैं क्या पता नहीं कहीं गए होंगे। ठीक है। जैसे ही मगरिब हुई तो मैं घर पहुंचा हूँ। ये बाहर हमारे इमरान भाई रहते, छोटी सी दुकान है उनकी। तो उन्होंने कहा कि आपके बाबा जी की डेथ हो गई है। मैंने वहां से निकला हूँ, यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ बाबा जी यहाँ पड़े हुए थे ऐसे उल्टे। ओए होए होए। तो इसी चारपाई पे? इसी चरपाल पे। ठीक है। और हम लोगों ने, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि इनको सीधा करो। ठीक है। हमने उनकी टांगे पकड़ ली है। यहाँ पे एक मंजूर साहब रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि इनकी गर्दन पकड़ो, सीधी करो। जब उन्होंने उठाया तो उनकी गर्दन कटी हुई थी। हम लोगों को इन्होंने बोला कि पीछे हो जाए भैया आप। ठीक है। ये पुलिस का मामला है, पुलिस हल करेगी। ठीक है। तो बात भी ठीक है। जी जी। तो फिर हम लोग जो है तो बाहर हो गए। उसके बाद हम बस साहब के साथ जो भी था साथ हम इनको बताते रहे, ऐसा था ऐसा था। कौन था दुश्मन बाबा जी का, कुछ पता है? कोई पता इधर जरा थोड़ा सामने आ जाए। हाँ, कौन था दुश्मन? दुश्मन कोई भी नहीं थे। किसने कत्ल कर दिया? कोई समझ नहीं आती। को बाबा जी आपके साथ कोई बातचीत करते हो नहीं, कि फलाना बंदा जो है वो तंग करता है या कोई मसला? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। करते क्या थे बाबा जी जवानी बाबा जी में? इधर जवानी में बस ये मिस्त्रियों का काम करते थे। तो कुछ अर्सा कोई जेल भी काट के आए, पता नहीं किस मसले में। ठीक है। कितने अर्सा? तकरीबन कोई ये 14 साल उन्होंने काटी है। तो ये तकरीबन 10 से 12 साल हुए मेरे यहाँ वापस आए, रिहा हुए हुए। जी, जी जी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि बाबा जी से आखिरी मुलाकात उनके कत्ल होने से पहले जो हुई थी, 2 दफा हुई, उसका क्या हाल है, वो हाल जरा सुनाओ। दिन आए तो हम लोगों ने इकट्ठे चाय पी है। तो उसके बाद फिर दिन आए तो फिर भी हमें, मैं और बाबा जी ने चाय नीचे होटल। क्या क्या बातें हुई? कुछ भी नहीं, बस शुगर मेले की बातें करते थे। क्या, मुझे भी बताएं ना, क्या शुगर मेले की बातें? शुगर की जो बातें करते थे कि आए हमारे साथ जही चाय पियो। तो अच्छा। मैं कहा बाबा जी आजकल आप बहुत खुश क्यों रहे हैं? अच्छा। बस ये बातें, और बस इससे अलावा और कोई बात। अच्छा, चलते फिरते थे? चलते फिरते थे माशाल्लाह से, सेहतमंद थे। इन दिनों में क्या कर रहे थे, बस बिस्तर पे या कोई मसरूफियत? बाहर बैठ जाते थे सुबह तकरीबन अजान के टाइम। अच्छा। निकल जाते थे। ठीक है। तो जो भी आता था उनकी मदद करता था। कोई 100 दे गया, कोई 50 दे गया, कोई 500 दे गया, कोई 1000 दे गया, कोई 5000 भी दे गया। राइट। ये ठीक है। बंदे थे, सफेद दाढ़ी थी बिल्कुल उनकी, आपने तस्वीर तो देखी होगी। नहीं, मैंने नहीं देखी। जी। अच्छा। इसके सामने थे। ठीक है। जी, जी। तो वो जो पैसे उनको दिए जाते थे लोगों की तरफ से, वो पैसे कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं है कि कितने थे? कोई पता नहीं, इस चीज का कोई पता नहीं है। नहीं पता। कभी बाबा जी ने जिक्र किया था? नहीं, कभी भी नहीं किया। इनके नाम कोई जमीन भी है? ये जमीन तो होगी इनके साथ, वरना इस चीज का मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा। इनके बैंक में या इनके पास कोई कैश भी था? कभी भी बताया नहीं है इन्होंने। कोई बीमारी भी थी? बीमार रहते थे। क्या मसला था? मसला था उनका, मतलब ये मसला था कि कभी गुर्दों की तकलीफ हो जाती थी, कभी बुखार हो जाता था,
कभी वो कहते थे मेरे छोटे और बड़े पेशाब की तकलीफ हो रही ज़ईफ है ना, जी, जाहिर है ये बात मसले है। मसाइल मैं भी कितनी तो। बार उनको दवाई लेने भी लेके साथ गया हूँ। अच्छा, जी। बाबा जी की फैमिली में कोई नहीं है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। फैमिली में वो कोई भी नहीं आया हूँ। क्यों? कोई समझ नहीं आती है मैडम, क्यों नहीं आए? ना आपको क्यों नहीं समझ आती है? आपको तो आनी चाहिए जी, समझ। जी, बिल्कुल, वो बात तो आपकी सही है। मतलब बीवी है, बच्चे, बेटे, कोई भी नहीं बेटियां। थे, कोई भी नहीं थे। क्यों? शादी नहीं की थी। ओह, अनमैरिड थे? जी की नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं की है। जब ये जेल से वापस हुए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। ओहो हो। आपको उस केस का पता है किस केस में जेल मुझे काटी? नहीं पता, मुझे इस चीज का नहीं लेकिन पता। काटी 13-14 साल है। जी जी जी, ये पता चला है, बाबा जी ने कहा कि मैं 14 साल रह गया वैसे ही। जब जब- वापस आए तो मुझे बताया है। अच्छा, और क्या बताते थे? बस और किसी किस्म की कोई बात नहीं करते थे हमारे। 13-14 साल जेल काटी और फिर कहा कि मैंने शादी नहीं करनी और शादी नहीं की। नहीं की, बल्कि हम अच्छा। कभी कभार उनके साथ शुगर भी लगाते थे कि हाँ। बाबा जी आप शादी कर लें तो सही रहेंगे। कहता नहीं बेटा, मैंने शादी नहीं करनी है। नहीं करनी? नहीं करनी। आप लोग पूछते नहीं थे क्यों भाई? बस पूछते थे कि कह रहे थे मेरी उम्र नहीं रही है अब, मैं अब शादी की। बड़ा दुखी आदमी है। दुखी बात, दुखी है ना? दुखी थे, आंसू निकल आते थे उनके। ये बातें करते हुए जी जी, कोई ऐसा रिश्ता है जिसको याद करते थे और रोते थे कभी नहीं। आपसे? किसी का भी नहीं। कोई रिश्ता ऐसा, कोई माँ बाप, नहीं, बहन नहीं, भाई? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं। बस अपने हम हालत में रहते थे। और कितनी बार मैंने बोला मेरे साथ चले, आप उधर मेरे साथ, जिधर एक रोटी मैं खाता हूँ आप भी खा लेंगे क्या? कहता देर बेटा मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्यों? पीछे से लोग बातें बनाएंगे कि वो जहीर के पास रिश्तेदारों में से चला गया। मैं क्या, जैसे आप कहते हैं कोई मसला नहीं, हमारे आप बुजुर्ग है जी। कपड़े शपड़े कौन धोता था उनके? दो भी धोता था, आज तक हमें भी नहीं उन्होंने कहा कि मेरा एक सूट धो दो। आंखों में आंसू क्यों आए हुए हैं? आंसू इसलिए आए कि ये देख के आ रहे इनको देख के? देख के। बाबा जी की जगह? बाबा जी, बहुत जुल्म हुआ उनके साथ। कोई पता नहीं चला। नहीं, नाज़रीन, जिस कमरे में मैं आपको नजर आ रही हूँ, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जरा इस कमरे का साइज, इस कमरे की छत, दीवारें, हालात व वाकयात दिखा दें, जिससे आइडिया होगा कि किस कदर खस्ता हाली इस कमरे में अब्दुल कयूम साहब रह रहे थे, बुजुर्ग रह रहे थे, जिनकी आईडी कार्ड के मुताबिक तो उम्र है 114 साल और वैसे इनकी उम्र बनती है कितनी है जी? 80 से 90। वैसे इनकी जो उम्र बनती है वो है 80 से 90 साल। ये इनके रिश्तेदार बता रहे हैं। मैं बनिगाला से आ रहा था और यहाँ पे मैंने एक शादी भी जाना था। अच्छा, तो चौक के पास पे ये पीछे बाजार से जहाँ से हमने यूटर्न लिया। ठीक है। एक दोस्त की कॉल है कि यार हमारे प्लाट का मसला था, गिर गया, हमने उसमें बैठना है। मैंने बोला मैं आता हूँ। हम लोग करीब में रुक गया वहाँ पे। जब मुझे पता चला कि बाबा जी का आगे पीछे उक्का ही कोई नहीं है ही कोई नहीं है, सरे से कोई नहीं है, तो मैंने बाबा जी को ये बात की कि बाबा जी आप मेहरबानी करें यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएं, कल को आप अपनी मौत हो जाएंगे तो मेरे लिए परेशानी बनेगी ना। तो फिर मैंने परेशानी में आके इनको जगह दे दी यहाँ पे। तरस आ रहा था क्योंकि कह रहे थे कि अभी मैं जुमा बाजार में टेबल पे सो रहा हूँ, कभी किसी दुकान के बाहर में सो रहा हूँ। तो नेकी तो करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नूर नाम है। बिलाल नूर। बिलाल क्या करते हैं आप? मैंने एमफिल किया और पीएचडी का स्टूडेंट हूं। माशाल्लाह, वेरी गुड, एजुकेटेड है आप। अच्छा बिलाल, ये तो स्टडी हो गई ना, कारोबार क्या है? इसके अलावा रियल एस्टेट का काम करते हैं, सेल परचेज वगैरह करते हैं। सेल परचेज करते हैं। मैंने सुना ये मार्केट आपकी है। ये मेरे पास। बिलाल, इस कमरे की क्या कहानी है? बड़े खुदातर आदमी हो, एक ऐसा शख्स जिसका वाली वारिस कोई नहीं है, जिसके माँ बाप बहन भाई का नहीं पता, वो बुजुर्ग हैं, उनको कमरा दिया है कि आप यहाँ पे रहो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि एक नौजवान ने इतना नेक काम किया है। ये क्या कहानी है? मैं बस ऐसा था कि बाबा जी लवारिस थे दरअसल, और मेरे पास पहले जब आए थे यहाँ पे रह के गए ना, 5-6 महीने मेरे पास रह के गए हैं इसी कमरे में। इसी कमरे में। जब मुझे पता चला कि बाबा जी का आगे पीछे उक्का ही कोई नहीं है ही कोई नहीं है, सरे से कोई नहीं है, तो मैंने बाबा जी को ये बात की कि बाबा जी आप मेहरबानी करें यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएं, कल को आप अपनी मौत हो जाएंगे तो मेरे लिए परेशानी बनेगी ना। हाँ, माशरा है ना, जाहिर है। हमारा माशरा ही ऐसा है हमारा कि खैर वो मैंने बाबा जी को यहाँ से ये शिफ्ट करवा दिया, आगे पीछे चले गए। बाबा जी रोज हमारे पास डेरे पे आ जाया करें, यहाँ पे हमारे दोस्तों को डेरा कहाँ है? हमारे घर के पास ही हमारा ना, पास ही है। अच्छा, तो वहाँ पे आ जाया करें, कभी एक ही रिक्वेस्ट करें, कभी दूसरे को बोलेंगे यार बिलाल को बोलो मुझे जगह दे दे। तो फिर मैंने परेशानी में आके इनको जगह दे दी यहाँ पे। तरस आ रहा था क्योंकि कह रहे थे कि अभी मैं जुमा बाजार में टेबल पे सो रहा हूँ, कभी किसी दुकान के बाहर में सो रहा हूँ। तो नेकी तो करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन वो नहीं, नेकी तो की आपने, हमारे आपको पता है। लेकिन नेकी आपने की है, चाह नहीं रहे थे, नेकी आपने की है। वो बस वो क्या मैं
लेकिन ये है कि बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। फिर बाबा जी को ये कमरा दे दिया? फिर बाबा जी को कमरा दिया। कितने अरसे से रह रहे हैं इस कमरे बाबा में? जी दोबारा हमारे पास 5-6 महीने से रह रहे थे इसी कमरे में? इसी कमरे में। तो खाना शाना कौन देता था? खाना वगैरह बाहर होटल वगैरह से खाते थे। ठीक है, रात सोने इधर आते थे? रात को सोने के- आपका कितनी मर्तबा चक्कर लगता था इस कमरे में? मैम मैं तो अक्सर ये कि महीने में 1-2 दफे आता था, या तो रेंट लेने के लिए आता था या मीटर वगैरह की रीडिंग के लिए आता था। तो ना इसका आप रेंट लेते हो, ना इसका आप मीटर चेक करते हो, ना इसका आप बिल लेते हो? बाबा जी जब से रह रहे हैं मीटर इनका खराब है, मेरे पास पुरानी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं इनकी, वो अभी भी उसी चल रही हैं। कभी बिजली का हमने इनसे बिल नहीं लिया, और ये कि मैं बराए नाम इनसे ये था कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद 500 ले लिया, 1000 इस वजह से लेता था कि बाबा जी मेरे पास इधर किराएदार हैं, मैं इनका वारिस नहीं हूँ ना। जाहिर सी बात है हमारा माशरा ऐसा है कि कल को किसी किस्म की मुसीबतें बन सकती हैं, बस वो बड़े नाम में उनसे ले रहा था। यह है कि 4 महीने बाद ले लिया, 3 के बाद ले लिया, महीने के बाद ले लिया, 500 ले लिया, 700 ले लिया। बड़े मुनफरिद आदमी हो। तो जब वो 3-4 माह के बाद 400-500 भी ले लेते थे कि जाहिर है वारिस तो नहीं है, रिश्ता तो कोई नहीं है, लेकिन नेकी भी कर दी है। बिलाल मुझे ये बताइए कि जब बाबा जी की डेथ हुई है जी। आप कहाँ थे? मैं बनिगाला से आ रहा था और यहाँ पे मैंने एक शादी भी जाना था, अच्छा, तो चौक के पास थे, ये पीछे बाजार थे जहाँ से हमने यू टर्न लिया। ठीक है। मुझे एक दोस्त की कॉल कि यार हमारे प्लाट का मसला था, जिरगा हमने उसमें बैठना है, मरबला में आता हूँ। हम लोग करीब में रुक गया वहाँ पे। अच्छा, जिरगा शिरगा भी करते हो? मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ता हूँ, मार्केट की इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ से हम लोग। मैं Very good. पार्टी की इलेक्शन लड़ता हूँ यहाँ से। वेरी गुड। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ पे हम लोग रुक गए, वहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी, मुझे फोन वगैरह आई, मैंने फोन नहीं पिक की। फिर यहाँ से एक वापदा का दोस्त है हमारा, उसने कॉल की है, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे अली साहब है उनसे बात करवाई है। उन्होंने बोला कि बेटा आप आ जाओ, जरा कोई मसला हो गया, और संगीन मामला। अली साहब कौन है? इंस्पेक्टर था ये मुझे। अच्छा, पुलिस में से है, ठीक है। तो वो जब हम मौके पे आए यहाँ पे देखा तो इनको देख के पहले तो मेरा बीपी लो हो गया। हालांकि जाहिर है आम शख्स के लिए मुश्किल है क्राइम सीन देखना। शख्स तो हम खैर नहीं थे, ये था कि स्टूडेंट लाइफ हमने भी गुजारी है, लेकिन हाँ। ये मामला ही दरअसल हाँ। ऐसा था, ऐसा दिलखराश वाकया था कि हम लोग खौफ खा गए? खौफ खा गए। फिर? मैं तो पहले यहाँ से बीपी मेरा लो हो गया, बाहर आके पानी वगैरह पिया, फिर दोबारा सिचुएशन देखी, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए हम लोग। बाकी ये देख सकता हमारे साथ थे। हॉस्पिटल बाबा जी को ले गए? हाँ जी, पुलिस के साथ? पुलिस के साथ। घबराई नहीं कि अब मुझे पूछेंगे भाई तुम्हारा तुमने कमरा दिया और यहाँ पे ये काम हुआ अल्लाह है? पाक माफ करे, घबराना किस चीज़ से, एक काम हमने अगर किया नहीं है तो हाँ जाहिर है, बिल्कुल। उसके लिए तो घबराहट किया। नॉर्मल बंदा तो डर जाता है ना कि अब बात मुझसे है। पुलिस पूछेगी, मैं क्या जवाब दूं, मैंने तो कुछ नेकी किया और उल्टा मैं फंस गया। अगर कोई बंदा गिल्टी है तो उसको तो घबराना बनता भी है। अगर एक बंदा नहीं है, अगर उसको खैर है, मार्केट में सारे मामला सबको पता ही है कैसे हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, तो घबराहट तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप मुद्दई भी बने हैं? मुद्दई बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमसे ज़्यादा। अगर 3 दिन मैं नहीं सोया। बिलाल मैंने ये सुना है कि आपको जब कॉल की गई, जाहिर है पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटीज़, अपने ज़ाब्ता कार्रवाई, कानूनी मामलात, डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीज़ें पूरी करनी है। आपने फ़ोन पर किसी को ये भी कहा था कि वक्त निकाल लो, मैं सारा तदफीन का खर्चा, खाना पीना सब मैं करूँगा आके। मैंने ये बात सुनी, और ये सवाल करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी कोई बहुत तशहीर कर रही हूँ, कोई मशहूरी करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि इस माशरे में ऐसे नेक और अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनका रिश्ता कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मुफाद नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, लेकिन खुदा तरस लोग भी मौजूद हैं। वो क्या कहानी है? वो मैम ऐसा था ना, मुझे जब कॉल आई कि अंकल की डेथ होगी ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला ज़हीर साहब इधर ही हैं? कहते हाँ जी इधर ही हैं। मैं बोला ज़हीर साहब को बोलो कि आप अपनी निगरानी में कब्र वाले का बंदोबस्त करो, और बाकी जितने भी तदफीन के और उसके बाद के खर्चात हैं मैं अपनी मैं जेब से करवा लूँगा। चलो बाबा जी लवारिस, उनके आगे पीछे तो है कोई नहीं है। मैंने उनको ये बात की है ना। जब हम मौके पे आए तो बात यहाँ फिर वाकई ऐसा था कि हम बस चुप ही हो गए, फिर उसके बाद क्या कर सकते। बाबा जी के साथ गपशप भी होती थी? बहुत कम, थोड़ी बहुत होती थी। हाँ, बाहर जब क्या होती थी? कभी कहते थे कि तू मेरा पुत्र है, या कोई ऐसी बातें? जाहिर है बुजुर्ग हैं। वो मुझे कहते थे नैको शादी कर लो, शादी कर लो, अपनी जुबान में कहते थे। अच्छा, क्या कैसे कहते थे? नैको शादी कर लो। अच्छा, फिर? तो मुझे कहते थे कि बेटा तेरी शादी तो चोल में खाने ने। अच्छा। तो मैं आगे से कहता था बाबा जी तक नहीं थोड़े खाने ने कि तुसी मेरे खाने ने। अच्छा। मजाक ऐसी चलती रहती थी ना। और भी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे दोस्त हैं जो उनसे मजाक वगैरह करते रहते थे, वो मेरे साथ करते थे। तो बस ये बातें रहती थी अक्सर उनके साथ। एक अच्छा वक्त गुजरा हमारा। ठीक। आलमगीर साहब, मुझे ये बताइए कि मीडिया पर खबरें चली कि कोई सीरियल किलर है बाराकू के इलाके में, और वो हर बुजुर्ग को जो रात लेट घर से निकलता है उसके गले काट देता है। हर चैनल ने, हर अखबार ने, सोशल मीडिया ने अपने अपने स्टाइल में ये खबर चलाई। वहाँ कमरे में एक गाड़ी पड़ी है, एक बाबा है जिसको किसी ने गला काट कर कत्ल किया गया।
जो मुलजमान हैं वो भी बेसिकली बाबा के जानने वाले हैं और वो भी मरी के रिहायशी हैं। और बाबा जी भी बेसिकली मरी के हैं? मरी के हैं। ओके। तो उनको ये था, मुलजमान को ये था कि चूंकि बाबा जी का तो पीछे न कोई बेटा है न रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार वगैरह नहीं है, और अरसा दराज से बरकू में हैं, भीख मांगते हैं या लोग उसको खयाज औकात दे, इसके पास पैसा काफी होगा। ओके। उन्होंने उसके दिमाग में फितूर आकर उन्होंने उसको मद्देनजर रखकर के बाबा जी को हम ज़बह कर देंगे, मार देंगे और पैसे ले जाएंगे। इस बिना पे उन्होंने दोनों ने प्लानिंग की और रात को वहाँ पे आकर चाय शाय पिए बैठे रहे और बाबा जी को कत्ल कर दिया। इसी चारपाई के ऊपर बाबा जी का गला काटकर उनको मार दिया गया। पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, आलमगीर साहब SHO हैं, थाना बाराकू में इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने इस केस को ट्रेस किया। SSP अरसलान साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई, पूरी एक टीम बनाई और दिन रात मेहनत करने के बाद इस ब्लाइंड मर्डर को, क्योंकि इसका कोई वारिस नजर नहीं आ रहा, इसका कोई मुद्दई नजर नहीं आ रहा, इसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा जो पुलिस को कोई क्लू दे के भाई इस वजह से मार दिया, बस एक लाश मिल गई, अब उसको ट्रेस करना है। तो फिर आलमगीर साहब ने इस पर काम किया और काम करने के बाद मुलजिमान को पकड़ा, अरेस्ट किया, तफ्तीश की, उन्होंने इकबाल जुर्म किया और हम यहाँ पर आए। आलमगीर साहब से डिटेल के साथ हम बात करते हैं कि कैसे इस केस को ट्रेस किया, मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैडम। मैडम ये हुआ था कि 3 तारीख को हमें इत्तला मिलती है रेस्क्यू 15 के जरिए कि वहाँ कमरे में एक गाड़ी पड़ी है, एक बाबा है जिसको किसी ने गला काट कर कत्ल किया गया। इस इत्तला पर मैं माए अफसरान यहाँ पे आते हैं, मौके पे आते हैं, यहाँ मुलाहिजा मौका कर लेते हैं तो यहाँ बाबा की डेड बॉडी पड़ी है। वक्ती तौर पे तो उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में कुछ कागजात, कोई डॉक्यूमेंट जब चेक कर लिए तो पता चला कि इसका नाम अब्दुल कयूम है और ये मरी का रिहायशी है। ID कार्ड मिला था? ID कार्ड की कापी मिली थी। बज़ाहिर तो उसकी उम्र जो लग रही थी वो 80-85 साल के दरमियान थी और सफ़ेद दाढ़ी थी। फिर लोगों से पूछा यहाँ पे, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ वो भीख मांगता था, यहाँ बाहर बैठता था, सुबह बैठता था और 9-10 तक यहाँ बाहर दुकान जगह जो भी आते थे उसको जाते थे। ठीक है। इस नुक्ता निगाह पे फिर इसको अस्पताल शिफ्ट किया, डेड बॉडी को, और बाकी जो हिफाजती इंतजामात और जुज़ाब्ते करने मुकम्मल किए और अफसरान ने नोटिस ले लिया। IG साहब, DI साहब ने SSP ऑपरेशन को खास तौर पे ममूर करके हदायत की कि इस मर्डर को ट्रेस करें। ठीक है। जिसने हमारे एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के मुताबिक हम काम करते रहे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की जिसको हमने ट्रेस कर लिया। ठीक है। जो मुलजिमान हैं वो भी बेसिकली बाबा के जानने वाले हैं और वो भी मरी के रिहायशी हैं। और बाबा जी भी बेसिकली मरी के हैं? मरी के हैं। ओके। तो उनको ये था, मुलजिमान को ये था कि चूंकि बाबा जी का तो पीछे न कोई बेटा है, न रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार वगैरह नहीं है, और अरसा दराज से बरकू में हैं, भीख मांगते हैं या लोग उसको खयाज औकात दे, इसके पास पैसा काफी होगा। ओके। उन्होंने उसके दिमाग में फितूर आकर उन्होंने उसको मद्देनजर रखकर के बाबा जी को हम ज़बह कर देंगे, मार देंगे और पैसे ले जाएंगे। इस बिना पे उन्होंने दोनों ने प्लानिंग की और रात को वहाँ पे आकर चाय शाय पिए बैठे रहे और बाबा जी को कत्ल कर दिया। ये उनकी नीयत थी और वहाँ से जो पैसे थे उनके पास 94,000 बता रहे हैं, 1 लाख के लगभग रकम जो थी वो ले गए थे और उन्हें आपस में बांट दिया। ठीक है। बाकी तफ्तीश जारी है। आलय कत्ल बरामद किया है? आलय कत्ल बरामद। क्या है आलय कत्ल? आलय कत्ल छुरी है। छुरी है। जाहिर है मुलजिमान को जब आपने अरेस्ट किया, तफ्तीश की, तो उन्होंने आपको ये तमाम चीजें बताई। मुलजिम क्या कहते हैं कि इसी कमरे में आके कत्ल किया? मुलजिम इसी कमरे में आए थे, इसी के पास बैठे हुए थे, ये दूसरी चरपाई भी थी, यहाँ पे वो बाबा जी सोए हुए थे और यहाँ इस चरपाई नजर आ रही थी, ये साथ बैठे हुए थे। जब बाबा जी की आंख लग गई तो उन्होंने उसको दबोच लिया और गला काट दिया। किसी को पता नहीं चला भाई? किसी को आवाज नहीं निकलने दी? आवाज नहीं। ये कमरा किसका है? बाबा जी बहुत कमजोर थे। अच्छा। उम्र थे, वो नहीं थे, मजामत नहीं कर सकते थे। बड़े अफसोस की बात है। ये किसका कमरा है? कच्चा सा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस कमरे की। ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का लड़का है, पठान है, उन्होंने बाबा जी को बस अल्लाह के नाम पे उन्होंने कहा कि बाबा रहते रहो और वो बाबा जी साल से रह रहा था। कितने दिन लगे आपको इस केस को मैच्योर करने में? हमें मैक्सिमम 1 हफ्ता लग गया है। 1 हफ्ता लग गया। आलमगीर साहब, मुझे ये बताइए कि मीडिया पर खबरें चली कि कोई सीरियल किलर है बाराकू के इलाके में और वो हर बुजुर्ग को जो रात लेट घर से निकलता है उसके गले काट देता है। हर चैनल ने, हर अखबार ने, सोशल मीडिया ने अपने अपने स्टाइल में ये खबर चलाई। ये खबर जब मेरी नजरों से गुजरी तो मैंने फिर इसकी तस्दीक की और फिर मैंने कहा कि वहाँ की पुलिस से जाके डिटेल से हम बात करते हैं। आप चूंकि यहाँ पर एज SHO हैं, काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं आप, ऐसा मामला है, दुरुस्त है, झूठ है?
नहीं, ऐसा मामला कोई नहीं है। ये चूंकि मुलजमान हमने ट्रेस कर लिए, गिरफ्तार कर बिल्कुल। लिए, ये उनके रिश्तेदार निकले हैं, उसके मरी के हैं और सिर्फ पैसे के हाथ इसको कत्ल किया। और कोई चक्कर नहीं। ये जो खबरें फैलाई हैं जी, सीरियल किलर आ गया, बुजुर्ग घर से ना निकले मार देंगे, ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, खबर ये भी थी कि 2 बुजुर्गों के गले काटे गए हैं। एक तो आपने ट्रेस कर लिए, डिक्लेयर भी हो गए, हम रिपोर्ट चला रहे हैं। दूसरा जो है वो भी केस मिचोर है, दूसरा भी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेस हो जाएगा और ठीक है, आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, फिर उसको भी आपने इंटरव्यूज वगैरह करने और आपको मुलजिम पकड़ेंगे करीब करीब है। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। खबरें हमने सुनी कि बूढ़े घर से निकलते हुए डरने लगे हैं, कोई शहर में ऐसा शख्स आ गया जो बूढ़ों को मारता है। हमारे पास एक मर्डर हुआ पहले 3 नवंबर को, सही, और उसके बाद एक और मर्डर हुआ जो बज़ाहिर लगता है कि जैसे एक जैसे हैं, जिसमें दोनों में गला काटा गया था। लेकिन थाना बारा गाँव में जुम्मा बाजार के पास एक बूढ़ा शख्स रहता था जो अक्सर भीख मांगता था और उसकी उम्र भी 81 साल उम्र थी। सही। तो हमने जब मौका देखा तो वहाँ पे हमें गला कटी हुई लाश मिली, अब्दुल कयूम नाम था उसका। ठीक है। ये पता चला कि अंधा कत्ल है, क्योंकि वहाँ पे उस मौके पे कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली। ये 2 जो मुल्जिमान हमने पकड़े हैं, जी, एक का नाम रियासत है, दूसरा अमानुल्लाह। ठीक हो गया। ये उनके साथ उठना बैठना इसका था, काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा उठता बैठते थे। इन्होंने ये प्लान बनाया 2 तारीख को, ठीक है, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि 2 तारीख को इन्होंने प्लान बनाया कि उसको मार देंगे और इससे जो पैसे कैश है वो हम उनसे ले जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने वैसे ही मतलब उसका गला काटा और फिर उसके पास 94,000 जो इंकशाफ किया 94,000 रुपीस थे, जी, वो इन्होंने उससे वो ले गए। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मोहम्मद अरसलान शाहजेब साहब। इस केस के हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम अरसलान साहब से लेते हैं। मीडिया में ये पोर्ट्रेट किया गया, ये खबरें लगी कि ये कोई सीरियल किलर है या जो भी बूढ़ा घर से निकलता है उसको मार दिया जाता है। इस खबर में सदाकत कितनी है, सच कितना है, हकीकत क्या है, ये हम अरसलान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब, क्या डिटेल्स हैं? खबरें हमने सुनी कि बूढ़े घर से निकलते हुए डरने लगे हैं, कोई शहर में ऐसा शख्स आ गया जो बूढ़ों को मारता है, तो क्या डिटेल्स हैं? नहीं, इस खबर में तो कोई सदाकत ऐसे नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल एक बात है कि हमारे पास एक मर्डर हुआ पहले 3 नवंबर को, सही, और उसके बाद एक और मर्डर हुआ जो बज़ाहिर लगता है कि जैसे एक जैसे हैं, जिसमें दोनों में गला काटा गया था। लेकिन इन दोनों मर्डर्स के आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और इत्तफाकन दोनों की उम्रें भी बड़ी थी, बुजुर्ग थे। जी। और इस पे कोई की सदाकत भी ऐसे नहीं है कोई सीरियल किलिंग की। ठीक है। क्योंकि एक केस हमने ट्रेस कर लिया, सही, बड़ी नहायत कलील मदद में उसको ट्रेस किया गया। ये 3 नवंबर को जो हमें पहले कॉल वसूल हुई 15 पे के बाराकाऊ में, थाना बाराकाऊ में जुम्मा बाजार के पास एक बूढ़ा शख्स रहता था जो अक्सर भीख मांगता था और उसकी उम्र भी 81 साल उम्र थी। 81। ठीक है। और वो उसका जो अकेला रहता था, साथ जो घर वाले भी रहते थे, साथ जिनके पास रहता था, उनकी तरफ से खबर आई थी। सही। तो हमने जब मौका देखा तो वहाँ पे हमें गला कटी हुई लाश मिली, अब्दुल कयूम नाम था उसका। ठीक है। और ये पता चला कि अंधा कत्ल है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त मौके पे कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली। ठीक है। और कंप्लेन भी कोई नहीं थी? कंप्लेन कोई अगवा का पर्चा, कोई गुमशुदगी? हमें नहीं, कोई अगवा का पर्चा नहीं। ठीक है। सिर्फ 15 कॉल है कि लाश मिली है। ओके। हमने जो उसको पता किया तो उसके नाम वगैरह पता चला, फिर बाकी चीजें पता चली, डिटेल्स पता चली, वो क्या करता था वो पता चला, डिटेल्स हम गए। तो हमारी पुलिस ने मौके पे जो हमारे शवाहिद थे वो इकट्ठे किए। ठीक है। एसपी साहब ने वहाँ पे विजिट किया क्राइम सीन को, और मौके पे ही टीम्स बना ली गई। आईजी साहब ने इसका नोटिस लिया, डीआई साहब ने नोटिस लिया, और प्रॉपर वर्किंग इसको स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो बहुत कम टाइम में फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ट्रेस कर लिया। ये बेसिकली जो डिटेल्स इसमें है वो ये है कि ये शख्स अपने पास कैश पैसे रखता था, अब्दुल कयूम। ठीक है। और ये 2 जो मुल्जिमान हमने पकड़े हैं, जी, एक का नाम रियासत है, दूसरा अमानुल्लाह। ठीक हो गया। ये उनके साथ उठना बैठना इसका था, काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा उठता बैठते थे। ठीक है। तो उस वजह से ये था कि इन्होंने ये प्लान बनाया 2 तारीख को। ठीक है। जिन्होंने इंकशाफ किया है कि 2 तारीख को प्लान बनाया कि उसको मार देंगे और इससे जो पैसे कैश है वो हम उनसे ले जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने वैसे ही मतलब उसका गला काटा और फिर उसके पास 94,000 जो इंकशाफ किया 94,000 रुपीस थे, जी, वो इन्होंने उससे वो ले गए और
एक हमारे लिए अंधा कत्ल बन गया। ये जो गला काटा गया, जाहिर है आप लोगों ने तफ्तीश की है और तफ्तीश में ये तमाम चीजें इकबाल जुर्म और वो आप अभी मीडिया से शेयर कर रहे हैं। ये गला रोड पे काटा गया, किसी घर में काटा गया, या खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी बूढ़ा घर से निकला और गला काट दिया? नहीं, इसमें कोई बात नहीं। ये जहाँ रहता था, जिस कमरे में रिहायशी कमरा था इसका, एक ठीक है, रहता था। सही, जम्मू बाजार है, वहाँ पे उसने जगह ली हुई थी। सही, वही जाके अपना बाजार में फिरना, भीख मांगना, कहीं उठना बैठना, जो भी है, ठीक है, वो करके वापस अपने रिहायशी कमरे में आ जाना। तो उस रिहायशी कमरे में इसकी लाश मिली थी। ठीक है, कमरे के अंदर, बिल्कुल ठीक है। 2 मुल्जिमान ट्रेस किए, 2 मुल्जिमान थे, दोनों ने इकबाल जुर्म किया। अच्छा, इसके साथ जब हम दूसरे बुजुर्ग की बात करते हैं जिस पर मीडिया ने ये भी कहा कि नहीं ये सीरियल किलर है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग हैं, उन पर भी वार किया गया है, हकीकत है या नहीं? नहीं, वो तो कोई ऐसा रिपोर्ट भी नहीं हुआ। ये 2 केसेस हैं, ठीक है, और उसमें दूसरे केस में इंशाल्लाह जल्दी ब्रेक थ्रू आ जाएगा, आपसे शेयर करेंगे। करीब है, हाँ जी, क्योंकि इसके जो है मुल्जिमान हैं उनके तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है, ये उस केस से कितने दिन लगे इस कत्ल को ट्रेस करने में? 4 दिन लगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बताइएगा कि इस केस को ट्रेस करने के दौरान कोई सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली गई, कैसे लिया? क्योंकि आवाम इस बात पर बड़ी हैरान है कि एक ऐसा शख्स है जिसकी बहू नहीं है, बेटी नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, और बूढ़ा शख्स है, मार के फेंक दिया, कोई मुद्दई नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा काम किया इस्लामाबाद पुलिस ने। जाहिर है आप SSP ऑपरेशन है, आपने अपनी टीम से काम लिया, ट्रेस कैसे किया है, क्लू क्या था? बड़ा अच्छा सवाल है ये। इसमें मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम जो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी, तो हम बहुत सारी बातें ऐसी बता जाते हैं कि जो आगे मुल्जिमान को फायदा देती हैं। ठीक है, क्या क्या किया, किसके साथ, वो वाली ना बताएं। लेकिन ये था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मल्टी प्राउंड हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी डिजिटल सर्वेलेंस होती है, इसमें कैमरास भी होते हैं, इसमें टेक्निकल टीम्स भी काम करती है, मोबाइल्स भी होती हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मुखबिर वगैरह होते हैं, जाहिर है। तो एक मल्टी प्राउंड एक तफ्तीश चलती है। ठीक है, तो जिसकी डिटेल मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इस डिटेल से फिर वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देखें तो हम जो मुल्जिमान पकड़ते हैं तो पहले से मोबाइल छोड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल लोगों का अवेयरनेस बहुत आ गई, तो इसलिए बाकी ये केस में हमने हर किस्म से ह्यूमन इंटेलिजेंस भी, डिजिटल सर्वेलेंस भी, ठीक है, और टेक्निकल डाटा, इस सब को हमने एनालाइज करके यहाँ तक पहुंचे थे। अरसलान साहब, कानून क्या कहता है? इस बुजुर्ग की, अब्दुल कयूम की उम्र 81 साल है। एज अ SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद, मेरा आपसे ये सवाल है, इसकी कोई फैमिली नहीं मिली, ये इसका मर्डर कर दिया गया। अब इसको कानून क्या कहता है कि इसको पुलिस की मौजूदगी में दफनाया जाएगा? कौन, मतलब इसकी ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, जिनके पास जो रह रहा था मुद्दई वो बने। ठीक है, मुद्दई तो वो बने, ठीक है, तो तस्वीर वगैरह भी उनके पास होती है, जिनके पास होता है, या जो गरीबी होते हैं उसके, ठीक है, वो करते हैं। और किसी जगह पे अगर नहीं होता, ठीक है, ये अंधा कत्ल है जहाँ पे बॉडी मिली है, कानून की बात करनी है कि पुलिस वगैरह से एक बॉडी मिलती है और अंधा कत्ल होता है तो उसको दफन कर भी लेते हैं इमानतन, ठीक है, इमानतन पता चलता है, ठीक है, तो फिर कब्र कुशाई वगैरह हो जाती है, फिर वो कंसर्न जगह पे जहाँ होता है वहाँ पे ले जाते हैं इस तरह। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एक तासुर था सोशल मीडिया पर भी कि एक सीरियल किलर है जो बूढ़े बुजुर्गों को कत्ल करता है। ये तासुर गलत था, जबकि इस केस को जब डिटेल से स्टडी किया गया और मैंने जाके तस्दीक किया तो इल्म ये हुआ कि ये महज एक ब्लाइंड मर्डर था। एक के बाद एक बूढ़े का कत्ल, एक के बाद एक ज़ईफ आदमी का कत्ल। इससे ये तासुर बना कि शायद सिर्फ बूढ़ों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।